हेलो गाइस। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे गॉस लॉ। जैसा कि पिछला हम इलेक्ट्रोस्टैट तक बात कर चुके थे, अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ जैसे बहुत सारे में एक चैप्टर ही है और ये इलेक्ट्रोस्टैट का समझिए कि पार्ट सेकंड है। तो इसमें हम देखेंगे गॉस लॉ और गॉस लॉ का प्रूफ देखेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ। अब जैसा कि एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं इस पॉइंट, हम सबसे पहले इसमें हम फ्लक्स देखेंगे। एक सर्कल है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज, इसको हम प्रूव करेंगे बाय कूलम्ब्स लॉ। क्यू चार्ज विच इज सराउंडेड बाय दिस गॉसियन सरफेस, surrounded by this Gaussian surface Q charge। अब हमको इस पे इसके बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक तो हम देखे थे, लेकिन चार्ज जब इनसाइड हो तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकलेगा जब हम इसका फ्लक्स निकाल लेंगे। अब देखिए क्यू चार्ज है तो फ्लक्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, बाहर निकलेगा इसका फ्लक्स इस टाइप से। ध्यान से एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया का डायरेक्शन जो भी होता है अगर, तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हम निकालेंगे ई डॉट एस, यहां से निकालेंगे ई डॉट एस। एस इज देयर ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस इट्स एरिया वेक्टर। ds है यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमको किस तरीके से पता चलेगा, तो जिस भी सरफेस पे हो, सरफेस के हमेशा या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, यानी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड ऑन दैट सरफेस। सो यहाँ से एरिया हमारा निकल गया ds। अब ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, और इसका भी डायरेक्शन एरिया वेक्टर जो कि हमेशा आउटवर्ड हम लेते हैं, तो एरिया वेक्टर भी उधर ही है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है, क्योंकि क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज से हम पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज से originated from positive charge, flux is originated from positive charge and terminated into negative charge। यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज में, तो ओरिजिनेट हुआ बीच में इस टाइप से निकलेगा। और जब जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि किसी क्लोज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। क्लोज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज अंदर तो जा नहीं सकता। ये तो हम गॉसियन सरफेस एज्यूम किए ना, ये गॉसियन सरफेस एज्यूम किए, जैसे कि क्यू चार्ज है, इसको हम सराउंडेड बाय करते हैं गॉसियन सरफेस। तो जैसा कि पता है कि इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी क्लोज्ड फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E इक्वल टू जीरो, ये हम पहले बता चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फ्लक्स भी इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर है। तो फाई, यहां से देखते हैं फाई, दिस इज फ्लक्स ई डॉट ds। दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो E इंटू ds। इसको हम थोड़ा देर के लिए डी फाई ले लेते हैं, क्योंकि इसको हम फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ds बीच का एंगल cos जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा E ds
cos 0 1 हो जाएगा और यहाँ से फिर हम ये आ जाएगा d5 आया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा dq, तो ये हो जाएगा पूरा फ्लक्स। और ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इसी को हम क्लोज्ड से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन करना है ये एक क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि इसमें हम क्या किए, एक गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। जब भी हमको गॉस लॉ प्रूव करना होता है, क्यू चार्ज में हम बताए थे कि चार्ज से क्यू चार्ज से क्या होता है, फ्लक्स ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करता है। तो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, और हम बताए थे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके अंदर हमेशा, जब भी कोई क्लोज्ड सरफेस हो तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हमेशा 0 होता है। इसलिए इसके अंदर हम शो नहीं कर रहे हैं, फ्लक्स हमेशा बाहर शो कर रहे हैं, और फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच 0 एंगल बन रहा है। और अब हम यहाँ से फ्लक्स निकाल लेंगे, जैसा कि ये देखने पे आपको लग रहा है कि ये स्फेयर है। स्फेयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई r क्यूब। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो हम देख रहे थे इसका, तो यहाँ से आ जाएगा इसका सरफेस एरिया, इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो फाई का वैल्यू आया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये आ गया, और ये इसका क्या होता है E डॉट S। इसका हम अब फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स जबकि पता होता है किसी भी पॉइंट, किसी भी क्लोज्ड सरफेस पे अगर हम पॉइंट निकालते हैं, उसका अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स हमेशा क्या होता है, उसके अंदर का सारा चार्ज Q इंटरनल, तो इसके अंदर चार्ज क्या है Q, ध्यान से देखिए, इसके अंदर का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया है। तो इलेक्ट्रिक, यहाँ से हम फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स का क्या होता है, फ्लक्स निकालने के लिए हम देखते हैं कि उसके इंटरनल, उसके पॉइंट पे कितना चार्ज है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बहुत ही, फ्लक्स निकालने का कहीं भी, तो उसका गॉसियन सरफेस हो, एक क्लोज्ड सरफेस हमको एज्यूम करना है। ये एक गॉसियन सरफेस है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसको हम एज्यूम करते हैं। जैसे कि क्यू चार्ज है, हमको यहाँ क्या निकालना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको गॉस लॉ तो प्रूव इसलिए करना, ये हमको वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स ही इसके बराबर होता है। फ्लक्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट Q इंटरनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Q उसके इनसाइड, उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ जाएगा क्या, फ्लक्स फाई। कहीं भी आपको फ्लक्स निकालना है तो उसके इंटरनल, सम ऑफ ऑल इंटरनल, इसमें Q तो यहाँ तो 1 है, 2 भी हो सकता है, यहाँ Q2 हो सकता है, Q3 हो सकता है, Q4 हो सकता है, तो कुछ भी। तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटरनल इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये आपको फ्लक्स निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से फ्लक्स निकल जाएगा, क्या है यहाँ Q इंटरनल, तो Q तो एक ही चार्ज है, तो प्लस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आ गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो Q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, कहाँ पे, आउटसाइड द पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये Q चार्ज जनरेट करेगा, सबसे पहले फ्लक्स जनरेट करेगा, फ्लक्स के बाद इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E बराबर Q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब ये हम देखते हैं, फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस।
क्लोज सरफेस इक्वल टू द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये काफी इसका इंपॉर्टेंट, फ्लक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी को हम डिनोट करते हैं, ये क्लोज लूप के लिए है क्योंकि क्लोज सरफेस है। इसी को क्लोज सरफेस को ये सर्कल पूरा जहां से हम शुरू करते हैं वहीं से खत्म करते हैं, तो इसको लूप भी कहते हैं। ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू द क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ से आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब हम प्रूव करेंगे, सबसे इसका मेजर पॉइंट है गॉस लॉ का प्रूफ, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये इम्पोर्टेंट है कि इस पॉइंट, इसके आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो कि क्या है Q बाय 4πr² एप्सिलॉन। देखते हैं, आइए देखते हैं गॉस लॉ का प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। इसके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए थे जिसका हम फिर यूज इसमें हम करेंगे। अब देखिए, एक चार्ज लिए प्लस क्यू चार्ज ओ पॉइंट पे है। अब इसको हम एक गॉसियन सरफेस, ये आपका एक गॉसियन सरफेस है, एक एज्यूम किए आपका गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, इसके चारों तरफ से क्लोज्ड कर लिए, तो ये अब क्या आ गया, क्यू चार्ज क्लोज्ड हो गया एक गॉसियन सरफेस के। अब हमको, जैसा कि हम पिछले प्रॉब्लम में बताए थे कि अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लिख दिए गॉस लॉ का प्रूफ। लेट बी द चार्ज, क्यू चार्ज यहाँ लिए हैं, लेट बी द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ओ पॉइंट पे एक हम चार्ज लिए हैं, इसको एक गॉसियन सरफेस से क्लोज्ड कर लिए, तो क्लोज्ड इनसाइड एक क्लोज पॉइंट। टेक ए पॉइंट पी, इस पॉइंट को हम कर रहे हैं पॉइंट पी ऑन द सरफेस एंड कंसीडर ए स्मॉल एरिया। अब यहाँ पे हमको ds से एक हम एरिया ले लिए। अब इस पॉइंट पे है, एरिया हम निकालते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्चुअली हमको निकालना है फ्लक्स। वही गॉस लॉ का प्रूफ होगा कि हमको अब निकालना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जो कि हम पिछले 10 मिनट पहले हम बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, और उसमें भी हम गॉसियन सरफेस एज्यूम किए थे। बस सब कुछ वही है जो पहले था। क्या किए, चार्ज लिए और इसको हम गॉसियन सरफेस से क्लोज्ड कर लिए। अब यहाँ पे हम बताए थे कि क्यू चार्ज जब हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता है। अब हमको उसका फ्लक्स का ही वैल्यू निकालना है। जैसा कि हमको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds। और यहाँ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे ये जो है रेडियस है, इसको हम स्मॉल आर, पिछले में भी हम स्मॉल आर लिए थे, वही वाला चीज को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। अब ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ हम एक एन कैप दिए जो कि हमारा वेक्टर का डायरेक्शन है। ये हम जनरलाइज केस लिए थे। उस केस में क्या लिए थे, ये सर्कल पूरा का पूरा इस टाइप से बनाए थे, पूरा का पूरा हम इस टाइप से स्फीयर टाइप बनाए थे। वो एक आइडियल कंडीशन था, लेकिन इस चीज में जब हमको प्रूफ करना है तो हमको जनरल केस लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम इस बार हम थोड़ा सा क्या किए, कर्व पाथ, एक जनरल केस ले लिए हैं। आइए देख रहे थे, तो इसका एक जनरल पॉइंट हम ले लिए, क्योंकि पिछला बार जो सिचुएशन लिए थे वो एक आइडियल केस था। तो आइडियल केस से तो हम इसको प्रूफ कर नहीं सकते, इसलिए हम जनरल केस से लिए, जो कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच, दिस इज एरिया ds इज डेल्टा s, उसी को हम ds लिखे। ds इज एरिया वेक्टर, ds इज एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा उस पॉइंट पे, उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस ये है, तो सरफेस का परपेंडिकुलर ये एन कैप, एन कैप यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, एन कैप एरिया वेक्टर।
क्योंकि ये पाथ जो है थोड़ा सा कर्व है, इसलिए एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड। देखिए इसी को हम आगे एक्सटेंड किए हैं, तो ये क्या बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है। ये हम लिख दिए रेडियली आउटवर्ड, समझने में दिक्कत ना होगा। रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस के क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर है। तो अब हम निकालते हैं यहां से, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या आया था, Q इनसाइड, तो एक ही चार्ज है तो Q एक ही चार्ज है, तो इनसाइड Q बाय 4πr स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था Q बाय 4πr स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था किस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे, जहां हम ds यहाँ क्या ले लिए हैं, स्मॉल एरिया, उसी को हम क्या करते हैं, ds कहते हैं। अब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे तब हमको क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। अब देखिए जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल cos अल्फा बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है इंटू ds इंटू cos अल्फा। यहां से cos अल्फा का वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहां अगर एरिया निकालना है, ये पाथ भले ही कर्व है लेकिन ये आपको क्या दिखा रहा है, ये एक गॉसियन सरफेस जब भी लेते हैं तो क्लोज सरफेस लेते हैं, जिसका एरिया क्या हो जाता है 4πr स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया कौन सा, सरफेस एरिया। तो यहाँ ds के जगह पे हम लिख देंगे, ds को हम क्या लिख देंगे, ds यहाँ है, ds को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या यहाँ से आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4πr स्क्वायर है। अब बस क्या है, हमको यहाँ से ds निकल गए तो ds के जगह पे ds। और ध्यान से देखिए कि cos यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए हम देख रहे थे, इसका लगभग प्रूफ हो चुका था। अब इसको सिर्फ ds dq सारा का वैल्यू अब पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा। और ध्यान से देखिए, फ्लक्स इज इक्वल टू q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट ds cos अल्फा बाय r स्क्वायर। इसको एक्चुअली में ds इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसका वैल्यू, जबकि इस क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल का वैल्यू हमेशा 4π होता है। यहां से ds cos अल्फा बाय r स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। एक क्लोज्ड सरफेस में इसका वैल्यू हमेशा 4π होता है। जब इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4π। क्यों, क्योंकि ये एक क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड सरफेस के केस में सॉलिड एंगल का वैल्यू 4π होता है। अब इसको हम 4π के जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट इतना सारा वैल्यू के जगह पे हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 4π। बस आपको ये समझना है कि ये एक सॉलिड एंगल होता है, और सॉलिड एंगल का वैल्यू क्लोज्ड सरफेस में क्या होता है, 4π होता है। तो यहाँ पे इतना सारा का वैल्यू हम क्या डायरेक्ट क्या एज्यूम कर लेंगे, 4π। तो जब अब आप इसको 4π लिख देंगे तो सिंपली हो जाएगा q बाय इतना का वैल्यू आप क्या लिख दीजिए, डायरेक्ट 4π। तो यहां से आ जाएगा q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 4π। 4π से 4π कैंसिल, यू विल गेट q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आ गया q इनसाइड। यही इसका प्रूफ है, प्रूफ। यही प्रूफ है। क्या है
कि जब भी हम फ्लक्स निकालते हैं और किसी इंटरनल पॉइंट पे निकालते, जब भी हम इस पॉइंट का फ्लक्स निकालते हैं और एक हम क्लोज्ड गॉसियन सरफेस लेते हैं, ये जनरलाइज केस था, बीच का एंगल क्या था, अल्फा था। ये हम बहुत ही रेयर केस, और एक केस और बना सकते थे आप, एक तो स्फेयर वाला है, स्फेयर में ये एंगल ही 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं था, इसका वैल्यू 4πr²। लेकिन अगर हम जनरलाइज केस की बात कर रहे हैं, किसी भी सरफेस पे हमको क्या निकालना है, उसका मतलब फ्लक्स निकालना है, तो ये एक सॉलिड एंगल आता है और इसका वैल्यू डायरेक्ट आप याद रखें, इसका वैल्यू 4π होता है, 4π एग्जिट कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी पॉइंट का इंटरनल फ्लक्स निकालते हैं, इसके इनसाइड के द्वारा जो फ्लक्स आएगा वो Q इनसाइड, मतलब चार्ज उसके गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, यहाँ Q1 Q2 Q4 हो सकता है, बहुत सारा चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक चार्ज था तो Q इनसाइड एक ही चार्ज था तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आया आपका फ्लक्स का वैल्यू। तो अब जब भी फ्लक्स निकालना हो तो देखिए उसके इनसाइड कितना चार्जेस है, सीधे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। अब कुछ हम ज़्यादा मतलब सोचेंगे नहीं, Q चार्ज उसके इनसाइड में, अब देखेंगे इस साइड में अगर Q2 Q4 Q3 है तो सारा को ऐड कर दीजिए, Q1 Q2, यानी समेशन ऑफ दिस चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम इस प्रूफ से सीखे, गॉसियन लॉ से हम ये सीखे कि हमको कहीं किसी भी पॉइंट पे कहीं भी अगर हमको फ्लक्स निकालना हो किसी भी सरफेस में, या तो उसको हम क्या करेंगे, क्लोज्ड सरफेस में हम उसको एज्यूम कर लेंगे और क्लोज्ड सरफेस में जितना चार्ज रहेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, उस पॉइंट का फ्लक्स निकलेगा। तो एक तो प्रूफ ये है, और एक थोड़ा सा हम यहीं पे बता देते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये तो आप देख लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कॉस अल्फा 0 हो, किस केस में होगा, ध्यान से देखिए, ये अल्फा, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जब अल्फा बहुत स्मॉल हो जाएगा तो इस केस में ये जस्ट अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब स्मॉल हो जाएगा तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, ये जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, सिंपली आप यहाँ से लिख दीजिएगा इसका वैल्यू कि Q बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा 4πr², और cos अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos अल्फा डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 होता है। तो यहाँ से देखिए ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कब, इस केस में भी आप या तो ये 4π याद रखिए, या तो क्या हो जाएगा, ये एंगल बहुत ही ज्यादा स्मॉल की वजह से ये करीब करीब 0 के तरफ टेंड करेगा। जब 0 के तरफ टेंड करेगा cos 0 1 हो जाएगा, और ds का वैल्यू क्या हो जाएगा, ds का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाता है, 4πr²। तो यहाँ 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको डायरेक्ट याद रहेगा, या तो वो याद रखिए, या तो सॉलिड एंगल से याद रखिए, या तो यहाँ से याद रखिए कि cos अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, और जब स्मॉल हो जाएगा तो ये 0 के तरफ टेंड करेगा, 0 के तरफ टेंड करेगा तो cos 0 1 होता है, और यहाँ से ds का वैल्यू 4πr², 4π से 4π कैंसिल हो पाए, यहाँ से आ जाएगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। सो we will look the next topic। तो देख रहे थे नीचे वाला पोर्शन कट गया था, तो फिर से देखिए क्या किए थे। ये एक तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या लिख दिए, 4π ds बाय cos अल्फा डिवाइडेड बाय r²। जब भी क्लोज सरफेस होता है, क्लोज्ड सरफेस के लिए, सब के लिए नहीं, क्लोज्ड सरफेस, दिस इज द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए ds बाय cos अल्फा बाय r² इज इक्वल टू ये बराबर हो जाता है 4π। तो इतना का सारा का वैल्यू ds r², इतना का सारा का वैल्यू आप सिंपली 4π सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, इतना का वैल्यू, तो आपको सिंपली आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। या दूसरा हम क्या बोले, ये क्या cos
अल्फा, ये अल्फा बहुत स्मॉल होता है तो इसको आप क्या जीरो भी मान सकते हैं। जब जीरो ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। cos जीरो लिख दिए हैं यहाँ पे, cos जीरो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये अल्फा इज इक्वल टू 0, ये अल्फा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 जब हो जाएगा तो ये cos जीरो क्या हो जाता है 1 हो जाएगा। और इसका ds का वैल्यू क्या हो जाएगा, ds का वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, ds इज एरिया वेक्टर और ds का वैल्यू हमारा क्या आता है, ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक गॉसियन सरफेस है तो ये एक स्फीयर होगा और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा तो q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां से भी आ जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट इसका 4 पाई लिखिएगा, वहां से भी आ जाएगा। तो अब हम क्या सीखे, अब हम ये सीखें कि जब भी हमको फ्लक्स निकालना हो किसी भी इंटरनल चार्ज के द्वारा, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल चार्ज है, उसको हम एक गॉसियन सरफेस हम मतलब एज्यूम करते हैं और वहां पे हम फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स का वैल्यू कुछ भी आता है वो क्या आता है, चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाता है Q1 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आ गया प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि हम गॉस लॉ का प्रूफ देख चुके हैं, अब हम उसी का एप्लीकेशन देखें। फ्लक्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। अब हम बताए थे कि अलग अलग चार्जेस, अब हम एक गॉसियन सरफेस, जब भी हम सरफेस बोले आप समझिएगा क्लोज्ड सरफेस होगा। इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इस टाइप का 5 चार्जेस है। और इधर है Q6 Q7 Q8 इस टाइप के चार्जेस हैं। अब हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स जब हमको इस चार्ज का निकालना है तो E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, इसमें सबसे जब हम फ्लक्स की बात कर रहे थे तो फ्लक्स में हम कहे थे कि उसके इंटरनल जितने भी चार्जेस हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स हम इसके बाहर के पॉइंट का देखेंगे तो फ्लक्स बाहर के पॉइंट पे हमेशा 0 होता है। जैसा कि हम पहले बताए थे कि जब भी फ्लक्स निकालना तो उसके इंटरनल Q, इसका हम बताए थे Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज Q इनसाइड। अब Q इनसाइड इसमें क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका चार्जेस है। ये आपका फाई का वैल्यू आ गया। फाई का वैल्यू क्या है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चार्ज आ गया और ये Q6 और Q7 और Q8 के द्वारा जो फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके द्वारा 0, यानी बाहर के पॉइंट चार्ज से इसके फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इनसाइड के चार्ज इतना है बराबर 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इनसाइड जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वो उसका फ्लक्स का वैल्यू है। तो फ्लक्स क्या होता है एक्चुअली में E डॉट ds होता है और इसके सारे पॉइंट में यानी कि Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q5 बाय एप्सिलॉन नॉट, इस टाइप से रहेगा। और ये बाहर के पॉइंट पे, क्योंकि हम जो भी फॉर्मूला लगा रहे थे वो इन साइड पे लगा रहे थे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर के चार्जेस के द्वारा इसके द्वारा 0 प्लस 0 प्लस 0। तो यू विल गेट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इसी को हम लिखते हैं Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बाहर के चार्जेस के द्वारा जो फ्लक्स होता है वो हमेशा 0 होता है। ये हम इस चीज में समझाने का प्रयास किए हैं। अब हम देखेंगे फ्लक्स ड्यू टू
कंडक्टर, कंडक्टर के द्वारा फ्लक्स कितना होगा, जैसा कि हम देखेंगे। ये तो अब देख लें, नया टॉपिक हमारा होगा कि फ्लक्स के द्वारा, मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। एक्चुअली में अब ये समझ में आ गई, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारा न्यू टॉपिक होगा, ये हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। अब हो जाएगा हमारा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कंडक्टर। अब कंडक्टर है, जैसा कि एक हम रेक्टेंगल शेप का सरफेस बनाएंगे। अब इसमें हम फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब ये एक रेक्टेंगल शेप का, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। ई फील्ड इधर से आया, इधर से बाहर वापस। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ध्यान से हम कर दिए थे फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि चार्ज उसके अंदर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे और उसके बाद हम फ्लक्स इन कंडक्टर निकालेंगे। फ्लक्स इन कंडक्टर, अब देखते हैं, अब निकालिए और उसके बाद हम देखते हैं इस पे। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं और वो भी कंडक्टर में, फ्लक्स इन कंडक्टर, सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, इधर इन कर रहा है, इधर बाहर कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। अब इसमें हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किए, क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट में चार्ज नहीं होता है। ये आपको पता होगा कि कंडक्टर का जो चार्ज है वो हमेशा उसके आउटर सरफेस पे होता है, इनसाइड नहीं होता है, उसके आउटर सरफेस पे। तो सिंपली इनसाइड कोई चार्ज रहेगा नहीं, गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करेंगे। लेकिन हम देखें, कंडक्टर का जितना भी चार्ज है, फ्लू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर सरफेस पे, हम जब भी चार्ज देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे होता है, इनसाइड नहीं होता है। तो इनसाइड में चार्ज जीरो होगा, तो इनसाइड में चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या है यहाँ पे? जीरो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यू विल गेट फ्लक्स जीरो। तो यहाँ से फ्लक्स जीरो होगा। एक्चुअली फ्लक्स जीरो नहीं होता है। अब देखिए इसको समझाने का तरीका, क्योंकि चार्ज अंदर जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कंडक्टिंग बॉडी का बात करते हैं तो जब भी हम चार्ज उस पर देते हैं तो चार्ज जो हमेशा उसके आउटर सरफेस पे क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। और यहाँ आउटर सरफेस पे अगर चार्ज हो जाएगा तो इनसाइड पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इनसाइड पे जीरो हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और अगर इसको लॉजिकली समझे तो जितना फ्लक्स जा रहा उतना ही वापस हो रहा है। तो मतलब जब जा रहा है और बाहर आ रहा है, मतलब क्या हुआ? जब जितना अगर 100 गया और 100 वापस आ गया तो रुका तो कुछ भी नहीं ना, 100 गया और 100 वापस आ गया। तो इसमें फ्लक्स एक ये भी समझने का है कि जितना गया उतना वापस आ गया। इस वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट नहीं होगा तो फ्लक्स कहाँ से आएगा? सो इन कंडक्टिंग फ्लक्स will be zero। हम इसमें देख रहे थे फ्लक्स इन कंडक्टर, तो क्या आया था? फ्लक्स क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि जब भी हम चार्ज इस टाइप से देखते हैं तो चार्ज में क्या होता है? कंडक्टर में जब भी हम चार्ज उसके इनसाइड में देते हैं तो चार्ज इनसाइड में नहीं होके वो आउटर सरफेस पे क्या हो जाता है? पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब भी हम चार्ज
कंडक्टर को देते हैं तो वो हमेशा आउटर सरफेस पे जाता है। तो इन सरफेस पे हम इसका क्या किए, हम फ्लक्स निकालने के लिए एक एज्यूम कर लिए ये आपका गॉसियन सरफेस। हम जब भी किसी भी पॉइंट पे हमको अगर फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं। ये हम गॉसियन इनक्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस को हम एज्यूम किए। और यहाँ पे क्योंकि इन साइड में चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो क्यू इन साइड यहाँ पे जीरो है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यू विल गेट द फ्लक्स इन कंडक्टर इज जीरो। तो जब भी आपसे पूछे फ्लक्स कंडक्टर पे तो जीरो होता है। अब हम फ्लक्स देखेंगे किसी भी स्फीयर के इनसाइड आउटसाइड सारे पॉइंट पे। सो माय न्यू टॉपिक इज फ्लक्स। अब हम कंडक्टर में देखें, अब फ्लक्स हम डिफरेंट शेप के बॉडी में देखेंगे। अभी हम कंडक्टर में देखें, अब हम क्या देखेंगे, स्फेरिकल शेल में। सो योर नो टॉपिक इज उसके इनसाइड आउटसाइड सारे पॉइंट पे। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। अब यहाँ पे क्यू चार्ज है, अब हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अब तक हम फ्लक्स निकाल रहे थे, फ्लक्स के वजह से ही हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल पाएंगे। फ्लक्स निकल जाएगा और फ्लक्स से हम डायरेक्ट उसको इक्वेट कर लेंगे। अब जैसा कि हमको इस पॉइंट पे निकालना है, ये एक थोड़ा सा थ्योरी है। क्या किए हम, लेट बी द क्यू चार्ज। क्यू चार्ज हम जब दिए तो इसके क्या हो जाता है, आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसका क्यू चार्ज। जब भी हम देते हैं कंडक्टिंग बॉडी पे तो इसका क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म चार्ज है, तो ये इसका चार्ज जो है आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो हम क्यू चार्ज लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका पूरे वॉल्यूम में हम इसका क्यू चार्ज कर दिए, जिसका रेडियस आर है। क्यू चार्ज हम इस पे डाल दिए और अब हमको इसके बाहर वाले किसी पॉइंट पे, जैसा कि बाहर वाले पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, पी। पी जैसे ए पॉइंट है, देखिए पी, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो जिस पॉइंट पे निकालना है तो हमको एक क्या करते हैं, हर हमेशा हम करते हैं गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। तो गॉसियन सरफेस जब भी हम एज्यूम करेंगे तो इस टाइप से गॉसियन सरफेस आएगा। ये आपका हो जाएगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस यहां से आ गया। अब हमको निकालना है इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। जैसा कि हमको पता है फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ds होता है। जैसा कि फ्लक्स का वैल्यू यहां से हमको ई डॉट ds आता है, और फ्लक्स का एक और वैल्यू हम लाए थे, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक होता है ई डॉट ds, ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। यहां से हमारा दोनों इक्वेट कर लेंगे और यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए पी पॉइंट पे जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको वैल्यू निकालना है, क्यू इनसाइड कितना है इस गॉसियन सरफेस के। देखिए सिंपल सा बात है कि जब भी हम चार्ज दिए तो इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा, और यहाँ पे हम इसका इनसाइड पे चार्ज कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आगे इससे। और फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि एक ये गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, और ये एक स्फीयर है, तो ये भी एक स्फीयर होगा। स्फीयर का एरिया, सिंपली बात है कि इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, हमेशा आउटवर्ड होता है, सरफेस के आउटवर्ड, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो भी आउटवर्ड। दोनों के बीच का एंगल ध्यान से देखिए, ये इधर 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 इधर, ये रेडियली आउटवर्ड, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये सारा चीज रेडियली आउटवर्ड चलेगा। रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड चला, तो यहाँ से क्यू का चार्ज ये आया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ गया रेडियली आउटवर्ड, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। इसको हम मिटा देते हैं, ये तो बस थ्योरी के लिए था।
Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से दोनों के बीच का एंगल, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये देखिए एरिया वेक्टर, ये भी रेडियली आउटवर्ड, तो यहाँ से आ जाएगा फ्लक्स, Q चार्ज इनसाइड, इसका कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स। और फ्लक्स का एक और डेफिनेशन हम पढ़े हैं, E डॉट ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और फ्लक्स के बीच का एंगल, ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी उधर ही है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एंगल का वैल्यू 0, E डॉट ds, एरिया यहाँ क्या हो जाता है, ये एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल का एरिया 4 पाई r स्क्वायर आ गया, एंगल क्या है cos 0, cos 0 1, तो यहां से आ जाता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर, cos 0 1, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वैल्यू आ जाएगा Q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, जब भी इनसाइड के पॉइंट पे कहेगा, अब देखिए ये एक स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, और स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, इनसाइड में इसलिए 0 क्योंकि इनसाइड में चार्ज ही नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा ही, तो इनसाइड में यहां पे E बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, इस पॉइंट पे ये R हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इसके इस पॉइंट पे अगर ध्यान से देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, ये सब समझाने के लिए था, इसको हम मिटा देते हैं। इनसाइड पे R का वैल्यू, अब ध्यान से देखिए क्या है आपका Q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, R का वैल्यू हम क्या करेंगे, R इस पॉइंट पे, सेंटर पे, R क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, जब इस पॉइंट पे हम करते हैं, ये O पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O इज 0, क्योंकि क्यों, क्योंकि R 0 हो जाएगा, वैसे भी इनसाइड के पॉइंट पे हमेशा 0। अब देखिए सरफेस पे E बराबर, जब सिंपल सा बात है, R जब 0 हो तो जिस वजह से ये टोटल 0 हो जाएगा, 0 हुआ तो यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन, R बराबर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। अब देखिए R अगर सरफेस पे होगा तो ये कैपिटल R हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को C, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट C, तो क्या हो जाएगा, यहाँ R का वैल्यू कैपिटल R में हो जाएगा, तो Q बाय 4 पाई, तो R के जगह पे R इक्वल टू कैपिटल R, सो कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इसके सरफेस पे क्या है, और इसके आउटर पॉइंट पे भी यही हो जाएगा, आउटर पॉइंट पे इसका हो जाएगा P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा Q बाय 4 पाई R, यहाँ पे कैपिटल R नहीं होगा, ये R ही हो जाएगा, R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सा बात है, अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ये सारा का 3 पॉइंट पे हम निकाले, एक तो O पे, C पे, मतलब कि उसके सेंटर पे डिफाइन नहीं है, और यहाँ C पॉइंट पे मैक्सिमम है जिसका वैल्यू R है, और उसके बाद क्या इसका वैल्यू, सिंपली बात है कि R का वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो इसका कुछ इस टाइप से इसका हम ग्राफ बनाते हैं।